हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का मंथ अनाउंस हो चुका है फरवरी 2026। तो आप लगा के चलिए कि मिड ऑफ फेब तक में भी इसका एग्जाम हो जाए, उससे लेट जब भी होता है वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन अब अगर हम देखें कि इस एग्जाम के लिए हमारे पास टाइम कितना है, क्योंकि फरवरी अनाउंस हुआ है तो अब ये नहीं पता स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ फेब है, सेकेंड वीक है, थर्ड है, फोर्थ है, वट। तो हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि मान लीजिए 10 फरवरी के बाद आपका एग्जाम है फॉर एग्जांपल। तो आप महीना पकड़ लीजिए जनवरी का, ठीक है। आज 23 तारीख है जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो हफ्ता आप दिसंबर का ले लीजिए। तो अप्रोक्सीमेट आप लगा लीजिए 40-50 दिन से मैक्सिमम टाइम आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि अगर फरवरी की डेट अनाउंस भी हो जाती है, मान लो 15 फेब को पेपर है फॉर एग्जाम्पल, तो लास्ट के 5-7 दिन में क्या ही हो जाएगा, राइट। तो हम एक मान लेते हैं कि 40-45 दिन हमारे पास अवेलेबल है, जिसके लिए आप अगर आज से भी जीरो से तैयारी शुरू करें तो एफर्ट मगर डबल कर दे तो ये जो 1-1.5 महीना है ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके इस एग्जाम की सक्सेस में। अब वो कैसे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले इसका थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है वो समझ ले। जूनियर असिस्टेंट में रिटन एग्जाम पहले होने जा रहा है। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, मैं एज एन एस्पिरेंट अगर अपने आप को देखूं तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 पार्ट्स में। जो ये सिलेबस है, सिलेबस इसमें एक सेक्शन आपकी जीके की है 20 मार्क्स की, इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथ रीजनिंग कंबाइंड 20 मार्क्स और कंप्यूटर 20 मार्क्स, यानी सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल वेटेज है। मगर अगर हम इसको और डिटेल में चलें तो अगर हम देखें, मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर ऐसा सिलेबस है जो आप लगा लीजिए कि 20-25 दिन में आप अपना पूरा सिलेबस जीरो से अगर मैं शुरू करूं, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, राइट। तो डेली आपको नया टॉपिक पढ़ना है, न्यू टॉपिक। जैसे ही आपने कोई भी स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन शुरू किया, उसको 1-2 दिन लगाए, उसके कंसेप्ट को सीखा, उसकी प्रैक्टिस की, जितनी टाइप्स उसकी हैं वो सारी कवर की। ऐसे ऐसे आपको अप्रोच करना है और जो आप टॉपिक पढ़ते गए उसकी रिवीजन आपको डेली करनी पड़ेगी, यानी प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको चीजें भूले ना। और प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी स्पीड भी बन जाएगी, जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे कम सिलेबस जो है, यानी सबसे कम टॉपिक्स जो है वो आपके इस पोर्शन में है, मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर। तो एक एवरेज अगर मैं आपके लिए एक टाइम टेबल डिस्कस करूं फॉर एग्जांपल, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि 2 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक एस्पिरेंट्स होते हैं जो अभी बिल्कुल फ्री है, जो आप अपने घर पे बिल्कुल फ्री है, आप कोई जॉब वगैरह नहीं करते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि आप फ्री टाइम आपके पास है, अब ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें पढ़ाई में लगाइए। एक एस्पिरेंट होते हैं कि जो जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, वो उतना टाइम नहीं निकाल सकते। तो ये स्ट्रेटजी दोनों आप कहां पे फिट कर सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो सर्दी, बारिश, गर्मी, न्यू ईयर, इन चीजों का जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस एज में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उस एज में आपका टारगेट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही होना चाहिए। कि अब हम समझ ले कि आजकल बड़ी धुंध पड़ रही है, ठंड है, हम सुबह नहीं उठ सकते, तो फिर ये एक्सक्यूजेज है, क्योंकि कल को आपकी नौकरी लग गई, हो सकता है आपको ऐसी जगह लगे आपके घर से थोड़ा दूर भी हो, तो आपको सुबह 6 बजे निकलना पड़े, राइट। तो एक्सक्यूजेज अगर आप कोई भी अपने लिए बना लें कि टाइम नहीं है, वट कुछ भी है, तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, चाहते हैं लाइफ में कुछ करना है, तो आपको ये बड़ा ही जबरदस्त मौका आपके सामने है। ये मत सोचिए कि आपने पहले तैयारी की या नहीं की, अब जो हमारे पास टाइम है उसको आप कंसीडर करिए, ठीक है। तो एक मॉर्निंग की स्ट्रेटजी आप लेके चलिए कि 3 घंटे आप सुबह मॉर्निंग में निकालें, मल्टीपल शिफ्ट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सर पे, ठीक है। तो एक आप पार्ट बना लीजिए अपना जीके का और रीजनिंग का। इससे होगा क्या, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ये आपका इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करना है, शॉर्टकट्स वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप इसके टॉपिक्स आराम से अच्छे से कवर कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, उसके बाद उनकी टाइप्स आ गई। तो जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो आप ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप मोटा मोटा मान लो 10-15 दिन में आप पूरी रीजनिंग निपटा सकते हो, ठीक है। बट प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन रोज करने पड़ेंगे, तभी आपका पेपर में जल्दी क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। और जीके को एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे डेली देने चाहिए। उसका रीजन ये है कि सबसे लेंथी सिलेबस ही जीके का है। जैसे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जब आप इसको पढ़ते हैं, इसको
जब हम क्लास में पढ़ाते हैं उसमें भी काफी टाइम लगता है, राइट। तो जीके का अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है, मेन या किसी फ्रेंड से ले लीजिए, जो भी है। तो इसको जितना जल्दी आपको कवर करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब पढ़े कैसे, जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो जीके का, उसके मेन पॉइंट्स नोट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद उनको रिवाइज करिए डेली बेसिस पे ताकि भूले ना, और उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और पूरी जीके में सारी भी ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको बड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। कुछ टॉपिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं, कुछ एग्जाम में जैसे अब बहुत सारे टॉपिक्स मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप इसको पढ़े, इसको भी इंटरनली डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में। एक ऐसा सिलेबस जिसमें जीके का पोर्शन ज्यादा, जैसे आपका पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन हो गया, उसके अलावा जैसे कोई और जीके के पोर्शन का पार्ट है, और एक पोर्शन ऐसा डिवाइड करिए जो कि स्टैटिक पोर्शन है, जिसमें आपको जस्ट चीजें याद रखनी है उस तरह से, ठीक है। इसलिए हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि तैयारी आप रेगुलरली करते रहा करो गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और फॉर्म सारे भरते रहा करो। अब आप देखो जूनियर असिस्टेंट का पेपर आ चुका है, जो बच्चे साल से तैयारी लगे होंगे, 6 महीने पहले शुरू किया होगा, उनको भी नहीं पता था पेपर जल्दी होगा, लेकिन उनकी तैयारी चल रही थी तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जस्ट फॉर्म भरा ही था, 25 नवंबर लास्ट डेट थी जूनियर असिस्टेंट की। आप अभी सोच ही रहे होंगे कि यार अभी तैयारी शुरू करें, कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें, और पेपर की डेट आ गई। तो ये जेकेएसएसबी में ऐसा चलता है, इसलिए आपको अगली बार ध्यान रखना। लेकिन इस बार इतना एफर्ट आप लगा दो इसमें कि आपको अगली बार फॉर्म ही ना भरना पड़े, इसी में सिलेक्शन हो, ठीक है। तो रीजनिंग आपके 7-8 टॉपिक्स हैं, ये आपके 10-12 दिन में पूरे कवर हो जाएंगे डिटेल में पढ़ के। इससे आपको मेंटली ये भी रहेगा यार हाँ मेरा सिलेबस कवर भी हो रहा है, ठीक है। जीके में आपको टाइम लगने वाला है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको आप रेगुलर डेली बेसिस पे 1-2 दिन एक टॉपिक को लगाइए, रिवीजन एमसीक्यूज ये सारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपकी रीजनिंग खत्म हो जाए रीजनिंग खत्म हो जाए, उसके बाद आप मैथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग और मैथ कंबाइंड 20 नंबर का है, अलग अलग नहीं है। तो आपकी चॉइस है, मैथ पहले करना है, रीजनिंग बाद में करनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली रोटेट कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन जो दूसरी शिफ्ट है आपकी, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कंप्यूटर, क्योंकि जितना इंग्लिश और जीके इंपॉर्टेंट है उतना आज की डेट में कंप्यूटर की वैल्यू है, ठीक है। और कंप्यूटर के भी बहुत कम लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड टॉपिक्स, यानी कि आप 0 से शुरू करो, 15-20 दिन आपको इसके लिए भी चाहिए, कंप्यूटर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में आपको एमसीक्यूज बड़े काम आते हैं। अगर आप मुझे पूछो कि सर मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज अगर मुझे लगाने चाहिए किसी के, तो वो है आपकी एक जीके में भी काफी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, और वो एक आपका कंप्यूटर, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बच्चे तुक्के मारते हैं। तो अगर एमसीक्यूज भी आप साथ साथ कवर करेंगे तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया, आपको एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं आता, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब मैं वहां पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बोल दूं और एक वेब ब्राउजर का नाम डाल दूं, तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वेब ब्राउजर या एंटीवायरस वगैरह ऐसा कुछ आएगा तो होगा। तो हो सकता है आपने नहीं भी पढ़ा हो, बट आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए होंगे, आपको पता होगा यार ये एंटीवायरस है, ये वेब ब्राउजर है, उस तरह। तो इसमें काफी हेल्प करती है वो, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर भी आप साथ में एक शिफ्ट में स्टार्ट करिए। अब इसके साथ आपको मैथ रखना है या इंग्लिश रखनी है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मैथ अगर आप रख लेते हैं तो इसका एक फायदा ये है, आपका मैथ और रीजनिंग एक साथ कवर हो जाएगा। अब आपने जीके के साथ मैथ रखना है, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको ये करना पड़ेगा, आपको रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, जिससे आपके जेकेएसएसबी के काफी क्वेश्चंस आराम से निकल जाते हैं। बट कुछ टॉपिक कई बार ऐसे होते हैं जिससे थोड़ा सा ग्रामर भी है, वोकैब का पार्ट भी है, तो वो फिर प्रॉपरली जब आप गाइडेंस के साथ पढ़ते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, फिर टीचर्स आपको अच्छे से तैयार करते हैं, तो आपको पता लग जाता है एक्चुअल में पढ़ना क्या है। आजकल ऐसा हो चुका है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स को यही कंफर्म नहीं है और यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है। पहले ये चीजें नहीं होती थी, 10-15 साल पहले आपका कोई नोन होगा, उससे पूछना, उनको पता, बोलते होंगे कि किताब लाई हमने, एक टीचर से पढ़ा, तो करते करते हो गया। आजकल ऐसा हो चुका है, अनआइडेंटिफाइड आप कह सकते हैं, अनऑफिशियल सोर्सेज, ऐसे बहुत सारे, या रैंडम कोई भी पढ़ा रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, जो सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको बाकी नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि टीचर जब पढ़ा रहे हैं, हाँ यार ये इसमें से ये आता है, ये आता है, तो आपका काम आसान हो जाता है। अब क्या है, जो है आप खुद अपने लेवल पे कर रहे हो, आप रोज की 10 वीडियो देखते हो,
लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता रहता कि हमें कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कौन सी चीज कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई एक बोलेगा ये अच्छा है, कोई बोलेगा वो अच्छा है, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते। फिर आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं लोगों को कि ये हम कैसे करें, ये कहाँ से पढ़े, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई अननोन लोग हैं वो आपको यूट्यूब पे कमेंट में आंसर करके बताएं कि कैसे करना है। तो ऐसे चीजें नहीं चलती, ऐसे फॉर्म निकलते जाएंगे बहुत सारे, तो उसका कोई फन नहीं है अगर आपकी एक बार सही तरह से तैयारी नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम है वो थोड़ा लंबा खिंचता जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, जैसे हमने किस तरह आपने सब्जेक्ट्स को ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंग्लिश में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, तो ये स्ट्रेटेजी आप एज ए क्रैश कोर्स टाइप समझो, क्योंकि 40 दिन में 45 दिन में आपको ये सारा सिलेबस कवर करना है और एफर्ट डबल करना है। तो ये जो 1-1.5 महीना भी सही आप में से कोई लगा गया, जबरदस्त एफर्ट आपने लगाया इसमें, तो बहुत अच्छे चांसेस आपके बन सकते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे आप तैयारी शुरू करें, जैसे आप स्टार्ट जीके से स्टार्ट करो टॉपिक वाइज, क्योंकि बड़े सब टॉपिक ऐसे हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपने 1-2 दिन एक टॉपिक को लगाया, उसके नोट्स वगैरह रिवाइज किए, एमसीक्यूज वगैरह किए, तो आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग मैथ मैंने आपको पहले ही बताया, एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक्स आप या 4 तक भी आपको हफ्ते में कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद जब इसका सिलेबस कवर हो गया रीजनिंग का, फिर आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस निकालने हैं, तो वो टाइम आप फिर किसी और सब्जेक्ट को दे देना, ठीक है। उसके बाद आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे कम सिलेबस है लेकिन टेक्निकल है, कुछ चीजें इसमें टेक्निकल होती हैं, जैसे कई बार कन्वर्जन पूछ सकते हैं आपसे, बिट्स और बाइट्स का रिलेशन पूछ सकते हैं, तो वो फिर डिटेल में पढ़ा होगा आपने तभी आप उसका आंसर कर, जैसे कंपाइलर के क्वेश्चंस आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले नया टॉपिक पढ़ा, उसको 1 लाइनर या कुछ नोट्स वगैरह बनाए हो, फिर रिवाइज किया और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। इंग्लिश के लिए रीडिंग हैबिट अगर आपका अच्छा है, नोट्स वगैरह आपने बनाए हैं, रिवाइज कर रहे हैं आप साथ साथ, तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस तो आपको सभी की एमसीक्यूज की करनी ही पड़ेगी, राइट। तो ये आप इस वीडियो से सिर्फ एक ही चीज सीखिए, वो ये कि अपने सिलेबस को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो कि आपको लगे कि हाँ यार मैं कुछ पढ़ भी रहा हूं और मुझे कुछ मेरे से क्वेश्चन में निकल भी रहे हैं, प्रीवियस पेपर भी आप डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो आप अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, मॉर्निंग या आफ्टरनून या नून इवनिंग, जैसे आपको ठीक लगे, 2-2 सब्जेक्ट्स पैरेलल चलाइए, ताकि आपका ना सिलेबस आहिस्ता 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 आप लगा लीजिए महीने के एंड तक आपका एक साथ कवर हो, ऐसा ना हो कोई 2 सब्जेक्ट आपके बच गए हो, ठीक है। फिर उसके लिए आप और कंफ्यूज होंगे कि कैसे तैयारी कीजिए, राइट। तो स्टार्ट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको ये समझाया, और कोई भी आपकी क्वेरीज है आप हमें व्हाट्सएप या यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे अब आपको थोड़ा सोशल मीडिया को लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि जब टारगेटेड तैयारी करनी है फिर इन चीज़ों का टाइम होना ही नहीं चाहिए आपके पास। तो किताबें, नोट्स जो आपने बनाए हैं, जिन टीचर से भी आपने पढ़ा है, उसको गो थ्रू करिए। अब आपका ये जो 40 to 45 डेज का टाइम है, ये आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे जो आगे उनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब को खाली आप ये मत समझा करो कि 100 वीडियो देख ली, 50 वीडियो देख ली तो मेरा काम हो गया। इसको ऐसे सोचा करो कि आपका पूरा करियर, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी एक सरकारी नौकरी से, वो सोच के उसकी मेहनत किया करो। ना कि कोई बोल रहा है कि ये वाला कोर्स ले लो, वो वाला कोर्स ले लो। कोर्स लेने से कुछ नहीं होता। आप चाहे 500 रुपए का कोर्स ले लीजिए, 5000 का कोर्स ले लीजिए, जब आप डेली, मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूं छोटा सा, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, हर एक के लिए सेम चीज फिट नहीं होती, लेकिन मेरा अपना पर्सनली मानना है कि जो बेनिफिट आपको ऑफलाइन क्लासेस दे सकती हैं वो ऑनलाइन क्लासेस कभी भी नहीं दे सकती। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, 0.1%, 100 में से एक बंदा हो सकता है कि कोई ऑनलाइन भी जल्दी जल्दी पढ़ के निकाले, बट 100 में से 99 की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद से करनी है। आप खुद से इमेजिन करो, आप मूवी देखने जा रहे हो, आपने न्यू मूवी देखने जाना है, मैं पढ़ाई की एग्जांपल नहीं दे रहा, आप गए, आपका शो है 9 से 12 का फॉर एग्जांपल, आप गए, आप बैठे, आपने देखा, पूरा इंटरेस्ट आपका बना रहा वहां जाके मूवी देखने का, 3 घंटे का ओवरऑल, ठीक है। वही चीज आपको मैं, अगर वही मूवी आप कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं अपने फोन में, घर पे, व्हाटएवर, अब आपका मन करेगा चल यार कल देख लेंगे, आए देख ली थोड़ी सी, बाकी अगले संडे को देख लेंगे, परसों देख लेंगे। तो वो जो, जिसको हम बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि हमने कुछ किया, ठीक है, वो एफर्ट आपका जो लगा, वो आपका घर पे वो चीजें पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको घर के लिए 300 वीडियो इकट्ठी दे दूं पढ़ने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग
कर ही नहीं पाओगे उसको। आप सोचोगे पहले मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, नोट्स बनाऊं नहीं बनाऊं, तो अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस बनानी ही क्यों है, राइट। तो इसलिए 2026 आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। आप जूनियर FAA ही देख लो, आप FAA की क्लासेस करियर सक्सेस की स्टार्ट हो चुकी हैं, न्यू बैचेस, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस में आपको हर वो फैसिलिटी मिलती है जो एज ए स्टूडेंट आपको, एस्पिरेंट आपको होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ऑनलाइन में 90% फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती, राइट। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। 2026 में ये गलती वो दोबारा रिपीट ना करें जो आपने इस साल की, चाहे आपने कम पढ़ा, चाहे आपने अच्छे सोर्सेज को फॉलो नहीं किया, रैंडम सोर्सेज पे बिलीव किया, या XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ट्रस्टेड सोर्सेज से पढ़िए जहां से सिलेक्शंस भी आती हो, और मैक्सिमम बच्चे हमारे पास जो पढ़ने आते हैं वो रेफरेंस से आते हैं कि कोई सिलेक्ट हुआ है, कोई पढ़ के गया, उसने भेजा है। तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी सरकारी नौकरी ले लगे। अपकमिंग बैचेस के लिए कोई भी एग्जाम आप देना चाहें, इंक्लूडिंग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है, फ्री पार्किंग बच्चों के लिए है, EMI फैसिलिटी हमारी है बजाज फाइनेंस के साथ, प्लस क्रेडिट कार्ड पे EMI आपको मिलती है। एड्रेस है JNK में, सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, कैनाल रोड, जम्मू। तो बढ़िया से तैयारी करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आप में से जूनियर असिस्टेंट या आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्ट होने चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।